आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर पराक्रम दिवस मना रहा है। वजीर आजम आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने अफराद की रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 53 उम्मीदवारों और मणिपुर के लिए 40 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 161 करोड़ 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। और बैडमिंटन में सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स में आज शाम लखनऊ में पीवी सिंधु और मालविका बंसोड के दरमियान मुकाबला होगा। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों का फाइनल मैच आज केप टाउन में होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। कौम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर पराक्रम दिवस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। बाद में नेताजी के होलोग्राम मुजस्समे की जगह उनका ग्रेनाइट का एक बड़ा मुजस्समा लगाया जाएगा, जो कि नेताजी के 125वें यौम पैदाइश की याद में और इस सिलसिले में 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात के हिस्से के तौर पर नस्ब किया जाएगा। ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ ये मुजस्समा मुल्क की जद्दोजहद आजादी में नेताजी के जबरदस्त ताउन को खराज अकीदत होगा और ये मुल्क पर किए गए उनके एहसानात की अलामत होगा। जब तक नेताजी का ये मुजस्समा तैयार होगा, उस वक्त तक इस जगह पर नेताजी का होलोग्राम मुजस्समा मौजूद रहेगा। पिछले साल वजीर आजम ने ऐलान किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश को हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। देश ने ये भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। होलोग्राम मुजस्समा 30,000 ल्यूमेंस रोशनियों वाले 4K प्रोजेक्टर से मुनव्वर होगा। एक पोशीदा आला दर्जे के और 90% तक आर पार नजर आने वाले होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह नस्ब किया गया है कि वो लोगों को बज़ाहिर न दिखाई दे। होलोग्राम का तासुर पैदा करने के लिए स्क्रीन पर नेताजी की एक 3D छवि को दिखाया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम सन 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार अता करेंगे। तकरीब के दौरान कुल 7 एजाजात तकसीम किए जाएंगे। मरकज ने ये अवार्ड किसी शख्स या तंजीम के जरिए आफात से निपटने के शोबे में गिराकद्र ताउन और नुमाया व बेलौस खिदमात के सिले में कायम किया है। हर साल 23 जनवरी को इस अवार्ड का ऐलान किया जाता है। अवार्ड किसी तंजीम के लिए 51 लाख रुपए के नकद इनाम और एक तौसीफनामे, जबकि इंफरादी मामले में ये अवार्ड 5 लाख रुपए और एक तौसीफनामे पर मुश्तमिल है। वजीर आजम का हमेशा से ही ये अज़्म रहा है कि मुजाहिदीन आजादी की मुनासिब अंदाज में इज्जत अफजाई की जाए और इस सिलसिले में अजीम मुजाहिद आजादी और बसीरत अफरोज रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो मरकूज की गई है। खबरनामे के लिए दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर भारतीय मुल्क के तई उनके जबरदस्त ताउन पर फख्र करता है। फिल्म डिवीजन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हयात पर मबनी 2 दस्तावेजी फिल्मों की नुमाइश के जरिए उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। ये खुसूसी नुमाइश इत्तलात और नशरियात की वजारत के जरिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर नेताजी के 125वें यौम पैदाइश की याद में 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात के मौके पर हो रही है। 2 दस्तावेजी फिल्में द फ्लेम बर्न्स ब्राइट और नेताजी फिल्म डिवीजन की वेबसाइट filmdivision.org और इसके यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे दिखाई जाएंगी। इंतखाबी कमीशन ने अफराद की रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी में इस महीने की 31 तारीख तक तौसी कर दी है। कमीशन ने वर्चुअल मोड के जरिए कल मरकजी सेक्रेटरी सेहत के साथ एक जायजा मीटिंग की। कमीशन ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों, आला इंतखाबी अफसरान और सेहत के सेक्रेटरियों के साथ भी वर्चुअल तौर पर मीटिंगें की। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्रा ने इंतखाबी कमिश्नर साहिबान राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ इंतखाबात होने वाली 5 रियासतों में कोविड वबा की सूरत हाल और शुरू करदा रुझानात के सिलसिले में मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी इंतखाबी कमिश्नर साहिबान भी मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल, हकायक और वजूहात पर नीज इस मीटिंग में मौसूला मालूमात पर भी गौर करने के बाद कमीशन ने फैसला किया है कि किसी तरह का रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस को इस महीने की 31 तारीख तक इजाजत नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के लिए कल रात 53 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की। पार्टी ने रियासती असेंबली के साबिक स्पीकर यशपाल आर्या को बाजपुर से इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि साबिक अपोजिशन लीडर इंदिरा हरदयाइश के बेटे सुमीत हरदाइश को हल्द्वानी से चुनाव लड़ेंगे। रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर प्रीतम सिंह को चकराता से और पार्टी के रियासती सदर गणेश गोड़ियाल को श्रीनगर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर असेंबली इंतखाबात के लिए 40 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की है। साबिक वजीर आला ओकराम इबोबी सिंह थोबल सीट से उम्मीदवार होंगे। साबिक नाइब वजीर आला गाय खंगम को नंगबा हलके से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि साबिक वजीर आला रिशांग केशिंग के बेटे विक्टर केशिंग फंगियार सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क में कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 161 करोड़ 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 61,62,000 टीके लगाए गए। मुस्तफिदीन के शनाख्तशुदा जुमरे के 79,78,000 से ज्यादा अहल अफराद को एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। शिफायाबी की कौमी शरह 93.31% हो गई है। आकाशवाणी से बात करते हुए कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन NK अरोड़ा ने कहा, मैं अपने युवा साथियों को मुबारक देना चाहूंगा कि 4 करोड़ 15 लाख 15 से 17 साल वाले किशोरों को भी टीका लग चुका है। 4 हफ्ते में जो हम कोविड से जुड़े हुए मौत के आंकड़ों को देखते हैं, ज्यादातर लोग वो हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है। बच्चों के अलावा वयस्कों में ये जरूरी है कि अगर टीका ना लगा हो तो ओमिक्रॉन जैसे वायरस में मृत्यु होने की संभावना और अस्पताल में दाखिल होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपने टीका नहीं लिया। 2022 के यौम जमहूरिया की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में होगी। परेड दिन में 10:20 पर विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के रूट पर पाबंदियां और आमदोरफ्त के मुनासिब इंतजामात से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आज परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर आमदोरफ्त बंद रहेगी। राजपथ, रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर आमदोरफ्त परेड की रिहर्सल खत्म होने तक बंद रहेगी। सी हेक्सागन इंडिया गेट भी आज सुबह 9:15 से परेड रिहर्सल खत्म होने और झांकियों के नेशनल स्टेडियम में दाखिल होने तक बंद रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपनी सहूलत के मद्देनजर सुबह 9 बजे से 12:30 तक परेड के रास्ते से गुरेज करें।
فل ڈریس ریہرسل تقریب کے دوران تمام میٹرو اسٹیشنز پر میٹرو خدمات دستیاب رہیں گی، البتہ آج صبح 5 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کیندریہ سچیوالیہ اور ادیوگ بھون پر چڑھنے اور اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارت میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی آئی ٹی پر مبنی کاشتکاری کو زبردست فروغ دیتے ہوئے زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے رہنما ہدایات جاری کی ہیں تاکہ ڈرون سے متعلق ٹیکنالوجی کو اس شعبے کے متعلقہ فریقوں کے لیے قابل استطاعت بنایا جا سکے۔ زرعی مشین کاری سے متعلق ذیلی مشن کی رہنما ہدایت میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت زرعی اداروں کو زراعت سے متعلق ڈرون کی لاگت کے 100% تک یا 10 لاکھ روپے میں سے جو بھی کم ہو کی امداد دینے کی گنجائش ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد اور ہماچل پردیش میں آج دور دور تک ہلکی سے اوسط درجے کی بارش یا اکا دکا مقامات پر گرج چمک کے ساتھ برفباری کا امکان ہے۔ گزشتہ شب قومی راجدھانی میں ہلکی سے اوسط بارش ہوئی، جس سے زیادہ درجہ حرارت میں معمول سے کئی ڈگری سیلسیس کی کمی آئی ہے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی محکمہ موسمیات IMD کے ترجمان RK جنامنی نے کہا کہ کل کی بارش کے ساتھ ہی پچھلے 71 برس میں جنوری میں شہر میں سب سے زیادہ بارش درج کی گئی۔ کل دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جو کہ معمول سے 7 ڈگری نیچے ہے، جبکہ کم از کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جو کہ معمول سے 4 ڈگری زیادہ ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جزوی طور پر بادل چھائے رہنے اور دور دور تک ہلکی سے اوسط بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں اولمپکس میں 2 مرتبہ تمغے جیتنے والی PV سندھو لکھنؤ میں جاری سید مودی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ بھارت کی اس ممتاز بیڈمنٹن کھلاڑی نے کل شام کھیلے گئے سیمی فائنل میں روس کی ایوجینیا کوسیٹسکایا کو ہرایا۔ 26 سالہ سندھو نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلا گیم 21-11 سے جیتا اور پھر دوسرے گیم میں ان کی روسی حریف ریٹائرڈ ہو گئیں، جس کے نتیجے میں سندھو ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئیں۔ اب آج فائنل میں ان کا مقابلہ اپنی ہم وطن مالویکا بنسوڈ سے ہوگا۔ مالویکا نے دوسرے سیمی فائنل میں انوپما اپادھیائے کو ہرایا تھا۔ کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ آج کیپ ٹاؤن کے نیو لینڈز کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف جاری ایک روزہ میچوں کی سیریز ہارنے کے بعد KL راہل کی قیادت والی بھارتی ٹیم آخری میچ جیت کر کچھ وقار بحال کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے وزیر اعظم کی ضلع مجسٹریٹوں سے بات چیت کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم نے ضلع مجسٹریٹ سے بات چیت میں اجتماعی کام کی نصیحت کی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انقلاب نے چناؤ کمیشن کے ذریعے سیاسی ریلیوں اور روڈ شو پر پابندی میں 31 جنوری تک توسیع کیے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ جموں کشمیر میں حد بندی کے بعد ہوگا الیکشن۔ دلی NCR میں مسلسل بارش سے سردی میں اضافہ، اس خبر کو اخبار مشرق نے نمایاں کیا ہے۔ اخبار ملاب سمیت دیگر اخباروں نے ممبئی میں فلک بوس عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 7 افراد کی ہلاکت کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ یوم جمہوریہ پر سیکیورٹی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات، اس خبر کو بھی ہندوستان ایکسپریس اور دیگر اخباروں نے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں: یوکرین کے مسئلے پر امریکہ روس وزرائے خارجہ کی ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی، یمن میں باغیوں پر سعودی اتحاد کی بمباری، 100 افراد ہلاک، سعودی اتحاد کا فضائی حملے سے انکار۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک آج نیتا جی سبھاش چندر بوس کے یوم پیدائش کے موقع پر پراکرم دیوس منا رہا ہے۔ وزیر اعظم آج شام انڈیا گیٹ پر نیتا جی کے ہولوگرام مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ انتخابی کمیشن نے افراد کی ریلیوں اور روڈ شوز پر پابندی میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ کانگریس نے اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے 53 امیدواروں اور منی پور کے لیے 40 امیدواروں پر مشتمل فہرست جاری کی ہے۔ قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک 161 کروڑ 81 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل آج نئی دلی میں منعقد کی جائے گی۔
اور بیڈمنٹن میں سید مودی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز میں آج شام لکھنؤ میں پی وی سندھو اور مالویکا بنسوڈ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔